So guys, let's discuss this question. Question is, from the following distribution of marks obtained by 50 students in statistics, calculate average marks. हमें मीन फाइंड आउट करना है एंड यहाँ पर जो हमें टेबल दे रखी है, दिस टेबल इज अ मोर देन फ्रीक्वेंसी टेबल. मोर देन फ्रीक्वेंसी टेबल है ये. पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसमें, नॉर्मल टेबल में. तो उसके लिए मोर देन जीरो दे रखा है और देखो 10-10 का गैप है. तो मैं क्या करूंगा, 0 to 10 क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करूंगा इन्हें. 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड लास्ट है मोर देन 50, तो 50 to 60 लिख दिया. अब निकालनी है मुझे फ्रीक्वेंसी. इधर जो दी होती है मोर देन में, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. जब मोर देन टाइप टेबल से मुझे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, तो उसमें फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए नीचे से ऐड करते चलेंगे, नीचे से सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन 50 में तो 4 थी. अब जब जैसे मुझे इसकी निकालनी है, ये जो सेकंड लास्ट टेबल है इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड लास्ट में से लास्ट वाली को माइनस कर दूंगा. तो 10 -4 करा तो कितना आ गया, इसकी फ्रीक्वेंसी 6. अब मुझे ये वाली 30 से 40 वाली रेंज की निकालनी है, तो मैं 26 में से 10 को माइनस कर दूंगा तो 16 आ. 38 में से 28 को 38 में से 26 को करूंगा तो आ जाएगा 12. 45 में से 38 को करूंगा तो आ जाएगा 7. एंड 50 में से 45 को करूंगा तो आ जाएगा 5. ये सारी वैल्यूज किसकी आई हैं, ये दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये आई है फ्रीक्वेंसी एंड ये आ गए क्लास इंटरवल. हो गया काम कंप्लीट आधा. तो अब आधा हमें करना है. अब ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल बन गई है. अब निकालते हैं मीन की वैल्यू. ये जो मिड वैल्यू होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं. तो 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, ये हो गया 5. अब आगे में ये करने की जरूरत नहीं है. आगे क्या करेंगे, आगे में इतना करने की जरूरत नहीं है. 5 आ गया. अब इनके बीच का गैप है 10, तो सब में 10-10 ऐड करते जाओ. 25, 35, 45, 55. उसके बाद ये मैंने कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे इजी कैलकुलेशन उसी के अंदर होती है. कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर. ठीक है, तो डी मैंने निकाला. डी की फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू माइनस अज्यूम्ड मीन. अज्यूम्ड मीन मैंने इस क्वेश्चन में अपना माना है 25 को. तो 5 - 25 करूंगा तो -20. 3 - 25 -10. 0, 10, 20 और 30. अब अभी भी काम नहीं हुआ है. अब मुझे डी डैश निकालना है. तो डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, डी डैश का फॉर्मूला होता है D/C, जो मैंने यहाँ पे डेविएशन निकाला, डिवाइडेड बाय C. C इज व्हाट, C इज द क्लास साइज. क्लास साइज जो होता है उसको C बोलते हैं, दैट इज 10. यहाँ पर देखो क्लास साइज कितना है, 0 to 10, 10 to 20, क्लास साइज हमारा 10 है. तो D -20/10 करेंगे तो आएगा -2, -10/10 करेंगे -1, 0, 1, 2 और 3. ये वैल्यू आ गई डी डैश की. डी डैश आ गया. अब हमें क्या निकालना है, अब हमें वैल्यू निकालनी है एफ डी डैश की. तो 5 × -10, एफ डी डैश कैसे निकालेंगे, ये दोनों को, इन दोनों बॉक्सेस को मल्टीप्लाई करना है. तो 5 × -2 या -10, 7 × -1 -7, 0, 0 के साथ तो कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, 0 ही आना है. उसके बाद 16 × 1 आ जाएगा 16, 6 × 2 आ गया 12, 4 × 3 आ गया. अब हमें क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या होता है इसका, मीन का, तो मीन का फॉर्मूला होता है अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी. ये फॉर्मूला होता है किसका, स्टेप डेविएशन मेथड का. अज्यूम्ड मीन कितना है मेरे पास, अज्यूम्ड मीन मैंने लिया था 25, 25. सिग्मा एफ डी डैश मुझे निकालना पड़ेगा, ये निकाल देते हैं यहाँ पे. सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू निकालते हैं एंड सिग्मा एफ की वैल्यू भी निकालते हैं. सिग्मा एफ मुझे पता है क्योंकि कितने स्टूडेंट्स हैं, 50 बच्चे हैं, तो सिग्मा एफ तो मेरा 50 आ गया. सिग्मा एफ डी डैश निकालते हैं यहाँ पर.
तो ये कितना हो जाएगा, -17 प्लस 16 तो हो गया -1, 24, 23 आएगा। करके भी देख लेना ऐड, तो +23 वैल्यू आई। सिग्मा एफ डी डैश आ गया 23/50 इंटू 10, 0 से 0 गया। मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 25 प्लस 23/5 इक्वल्स 25। 23 डिवाइडेड बाय 5 जब करोगे, 23 डिवाइडेड बाय 5 तुम्हारा आएगा 4.6। करके देखो, 23 डिवाइडेड बाय 5 को 4.6 आएगा, एंड मीन की वैल्यू हो जाएगी 29.6। मीन कितना आ गया, एवरेज कितना आ गया, एवरेज हो या मीन हो इज वन ऑफ द सेम थिंग। तो मीन की वैल्यू आ गई 29.6 मार्क्स। यहाँ पे मार्क्स निकालने देना, 29.6 मार्क्स। ठीक है, थैंक यू।